और परमात्मा श्री हरि आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, आपसे इतना लगाव पर कि आपको जो शरण ग्रहण करता है उसको प्रभु तुरंत तत्काल मिल जाते हैं। जो आपकी शरण लेता है, यहां तक कि परमात्मा जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि का भजै सो हरि का होई, हरि का भजै सो हरि का होई। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, कृष्ण ही केवल प्रेम पियारा, कृष्ण ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जेहि जाननहारा, जान लेव जेहि जाननहारा, जान लेव जेहि जाननहारा, जान लेव जेहि जाननहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आपसे प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि जात पात भी नहीं देखते। कहते भक्ति ने जब अपने महात्मा को सुना, महात्मा समझते हो ना, है? तुम्हारे अंदर जो गुण है उसका बखान। सबके अंदर गुण और अवगुण होते हैं। कहते जब महात्मा को सुना भक्ति ने, तो भक्ति देवी बहुत प्रफुल्लित हुई, प्रफुल्लित हुई, आनंद, लेकिन फिर निभा गई ज्ञान वैराग्य की तरफ, फिर दुखी होने लगी। नारद जी ने कहा कि मां, कहते भक्ति ने कहा कि जब से भगवान पृथ्वी को छोड़, महाराज परीक्षित ने इस कलिकाल को शरण ही क्यों दी?
जब से कलिकाल आया है तब से इसने सारे सार को नष्ट कर दिया है, सबका सार खींच दिया है। कहते नारद जी महाराज ने कहा ये तो कली का प्रभाव है मां, और कलिकाल तभी आ गया था जब भगवान कृष्ण ने इस भूमि को छोड़ा। महाराज परीक्षित ने कली को मारना भी चाहा, स्थान नहीं दे, लेकिन कली जो है महाराज परीक्षित के चरणों में जाकर के गिर गया, और जब चरणों में गिरा तो महाराज परीक्षित ने उसके गुण को देखा। देखो, जो चरणों में आता है तो उसका गुण दिखाई देता है। महाराज परीक्षित ने उसके गुण को देखा, और उस कली में क्या गुण था मालूम? उसमें गुण क्या था? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। ये गुण था उसका सारभूत। जो फल अन्य युगों में हजार हजार वर्ष तक समाधि लगाने के बावजूद, तपस्या करने के बावजूद, बड़े बड़े यज्ञ करने के बावजूद भी नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। केवल भगवान का कीर्तन करो। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग्य मां कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए कलयुग में केवल नाम जपते रहो। समझ रहे? नाम जपते रहो। कौन सा नाम जप करो बता दूं? जपने के लायक तो केवल एक ही है। कौन सा है? बताओ। जपने के लायक तो केवल एक ही है, सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम। तो जब भी समय मिले जपते रहो सीताराम सीताराम। जपने के लायक है तो किस जपो, किसो? सीताराम, राम का नाम जपो। अब पूजा करनी है तो किसकी करो? हमारे धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहा करते थे इस बात को कि पूजने के लायक अगर देवता है तो कौन है? कौन है? वो है केवल शिव। नागेंद्र हाराय त्रियलोचनाय भस्मांबरागाय यमनेश्वराय। अगर पूजा के लायक है तो केवल शिव है। पूजन करो तो शिव का। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। पूजा शिव की करो। और जपने लायक है तो राम जपो, राम का नाम जपो। और लीला अगर देखनी है, दर्शन के लायक है तो कौन है? अगर दर्शन करना हो तो मेरे बांके बिहारी का दर्शन के लायक कृष्ण है। कृष्ण का दर्शन करो।
कृष्ण के दर्शन में आनंद आता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इस बात को महसूस करना, कृष्ण का दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन राम का नाम जपने में बड़ा सुख मिलता है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग, पहली जो परंपरा है वो चल रही, क्या? राम राम। क्या था? राम राम। चाहे आप कहीं पहला क्या था, क्या होता था? राम राम। ये तो अब चल गया है। कृष्ण के भक्त हैं वो जय श्री कृष्णा कहने लगे, राधे वाले राधे राधे करने लगे, खाटू वाले जय श्री श्याम कहने लगे। ये तो अलग अलग ग्रुप बन गया, अब ग्रुपबाजी हो गई। लेकिन पुरातन हमारा जो पहले चला आ रहा है वो क्या था? राम राम। राम नाम में परम सुख है, परम शांति है। तो जहां मन में शांति होता है, बस केवल जाप शुरू कर देना, सीताराम। कहते हैं भक्ति जब भी देखती है ज्ञान वैराग्य की तरफ, वैसी दुखी होती है। नारद जी महाराज ने बताया और कहा कि कलयुग का ये गुण है, कलयुग का ये गुण है। इसे कलयुग में जितना हो सके नाम जप करो, नाम जप करो। नारद जी ने कहा फिर भी आप चिंता ना करें। कहते भक्ति ने कहा अब मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं नारद, क्योंकि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। संतन की महिमा रघुराई। बहुविध वेद पुराण गाई। बहुविधि वेद पुराण गाई। बहुविध वेद पुराण गाई। बहुविधि वेद पुराण गाई। कहते हैं नारद जी महाराज, भक्ति ने कहा कि अब मुझे चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत दर्श हो तो समझना भगवान की कृपा है, और जब संत कृपा कर दे तो समझना अब ईश्वर की कृपा से हम दूर नहीं। कहते हैं नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को जागृत किया, ज्ञान वैराग्य जागृत हुए, लेकिन कुछ समय के लिए जागे, उसके बाद जमुहाई लेकर फिर से सो गए। जमुहाई समझ रहे हो ना, उबासी आई, उबासी ली, उसके बाद फिर से सो गए। नारद जी महाराज ने फिर प्रयास किया, और ये ज्ञान वैराग्य नहीं, ये आपकी हमारी सबकी दशा है। माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, शास्त्र के रूप में परमात्मा हमें समझाता है, हमें जगाता है, और जीव जागता भी है, लेकिन जागने के बाद फिर कुछ समय के बाद सो जाता है। और शास्त्र कहता है एक बार अगर जाग गया, जाग गया फिर सोना क्या रे। 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 भार कुकृत का
ढोना क्या रे, हर कुकृत का रोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, सतगुरु का उपदेश मिला तब, सतगुरु का उपदेश मिला तब, इंद्रिय के वश होना क्या रे, इंद्रिय के बस होना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। एक बार अगर जाग गए तो फिर नहीं सोना चाहिए। कहते ज्ञान वैराग पुनः सो गए। नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, गीता पाठ हम बार बार गीता का पाठ किया, वेद वेद, लेकिन नहीं जागे। अंत में नारद जी महाराज को चिंता हुई और नारद जी ने कहा आप मां चिंता ना करें, मैं ज्ञान वैराग्य को जागाने का कोई उपाय जरूर खोज करके आऊंगा। और आप यहीं पर बैठी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कहने का अभिप्राय नारद गुरु है, नारद इस समय गुरु है और गुरु अपने शिष्य को ये बताता है चिंता न कर, तेरा ज्ञान भी जागृत होगा, तेरा वैराग्य भी जागृत होगा, तुझे संसार के सारे सुख भी मिलेंगे, लेकिन जो मैं तुझे दे रहा हूं इसको जपते रहना। गुरु यही देता है ना। लेकिन दुख की बात, शिष्य जो गुरु देता है उसे नहीं पकड़ पाता। गुरु नाम देता है। नारद जी महाराज ने कहा आप चिंता ना करो, ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे, लेकिन आप तब तक हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण को
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। नारद जी महाराज ने यहां से विदा ली और उत्तर दिशा की ओर बढ़े। और कथा ऐसी आती है कि उत्तर दिशा की ओर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, केशव प्रयाग को पार करते हुए नारद जी चले जा रहे हैं। और संतों का ऐसी मान्यता है, मानस में भी गोस्वामी जी ने इस बात का उल्लेख किया है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो। अगर तुम्हारा किसी से सत्य स्नेह है, निस्वार्थ भाव है, वो परमार्थ के लिए है, तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। उसमें बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं है। नारद जी महाराज के मन में केवल एक ही लालसा है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का प्रचार करना, समाज के कल्याण के लिए। और नारद जी चले जा रहे हैं और रास्ते में ऊपर से आवाज आने लगी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि नारद जी महाराज पहुंचे। कहते नारद जी महाराज ने चरणों में महात्माओं के प्रणाम किया। महात्माओं ने भी नारद जी को प्रणाम। देखिए, संतों का जो प्रणाम होता है वो अलग होता है, वहां पर अहंकार नहीं होता। आपने देखा होगा महात्माओं का प्रणाम, देखा कि नहीं? एक संत जितने झुकते हैं, सामने वाले संत भी उतना ही झुक करके प्रणाम को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पर किसी शरीर को प्रणाम नहीं होता, किसी पद को प्रणाम नहीं होता। वहां तो अंदर बैठा हुआ जो ब्राह्मण है उसको प्रणाम होता है। कहते नारद जी महाराज ने संतों को प्रणाम किया और महात्माओं ने कहा कि नारद, आज तुम्हारा मुख कमल बड़ा उदास है, क्या बात है? नारद जी ने कहा, आप तो सब जानते हैं प्रभु, सो तुम जानहु अंतर्यामी। तुम दिखने में खुश लग रहे हो, लेकिन मुख कमल तुम्हारा उदास है, क्या बात है? ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, वो रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं। ताड़ने वाले, जैसे ये दृष्टि किसके पास होती है? ये दृष्टि दो लोगों के पास होती है संसार में, ध्यान रखना। आज जो वर्तमान समय है उसके हिसाब से बता रहा हूं। ये दृष्टि दो लोगों के पास तो होती परमानेंट। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, वो रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं। ये दृष्टि दो के पास होती है। एक तो ये दृष्टि होती है मां के पास। किसके पास? मां के पास। और एक ये दृष्टि होती है सतगुरु के पास। मां
उसका बच्चा क्या कर रहा है वो सब जानती है। वो तुरंत पकड़ लेती है कि इस समय ये कहां चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। मां के पास वो शक्ति होती है।